कोलापल्लूर, एक छोटा सा गांव जिसके बारे में तमिलनाडु के रहने वाले भी नहीं जानते। ये गांव इतना छोटा है कि यहाँ पर मोबाइल फोन का सिग्नल तक नहीं आता। और इस छोटे से गांव में रहती थी एक लड़की जिसका एक बहुत बड़ा सपना था। पता है उसका सपना क्या था? उसे कोरिया जाना था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बस कोरिया जाना था। ये है मणि। जितना प्यार मुझे कोरिया जाने से था, उतना ही मुझे मणि से भी था। मुझे कोरिया जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखती जाओ, एक न एक दिन ये तुम्हें धोखा जरूर देगा। जवानी के दिनों में मेरे हस्बैंड और मैं एक रेस्टोरेंट चलाते थे और हमने सोचा जिंदगी जी ली जाए। तो उनकी शादियां हो गई और उनके बच्चे हो गए। मेरे हस्बैंड के गुजरने के बाद उन्होंने वो रेस्टोरेंट बंद करवा दिया और मुझे अपने बच्चे संभालने की ड्यूटी पर लगा दिया। और बस फिर मैं भूल गई कि मैं कौन थी, क्या चाहती थी, मेरे सपने क्या थे। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं बीमार होने का नाटक करूंगी ताकि उन्हें ये समझ आए कि उन्हें मेरे बिना अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। पर मेरी मजबूरियों ने मुझे हमेशा के लिए उन पर निर्भर कर दिया था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन दूसरों पर बोझ बने बगैर जीना चाहती हूँ। अपने खुद के दम पर कुछ करना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मूवी की जो कि मेड इन कोरिया। ये मेड इन कोरिया हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में ये मूवी है। बहुत ही अच्छी मूवी है। तो हम इस मूवी के मेड इन कोरिया मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं भारतीय फिल्म उद्योग के समकालीन इतिहास में वर्ष 2026 एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया गया है। विशेष रूप में तमिलनाडु के क्षेत्रीय सिनेमा और वैश्विक स्तर पर फैमिली दक्षिण कोरिया संस्कृति लहर के अपूर्व मिलन के कारण इस प्रतिवेदन का उद्देश्य फिल्म मेड इन कोरिया 2026 के विभिन्न पहलुओं का अत्यंत समीक्षा और गहराई से विश्लेषण करना है। यह फिल्म न केवल एक मनोरंजन कृति बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संस्कृति, कूटनीति और डिजिटल सामग्री के युग में बदलती है उपभोक्ता आदतों का एक जीवन दस्तावेज भी है। यह विश्लेषण में काफ़ी यह बेसिक मनोरंजन के मानचित्र पर दक्षिण कोरियाई संस्कृति ने पिछले एक दशक में जो प्रभाव डाला है वह अतिरिक्त भारत में भी पॉप के ड्रामा प्रदर्शकों की संख्या जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इसी पृष्ठभूमि पर निर्देशक कार्तिक ने एक ऐसी कहानी की कल्पना की है जो केवल इस दीवानी की दर्शाती है बल्कि भारत के कोरिया के बीच के प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों को भी आधुनिक संबंध में प्रस्तुत करती है। राइट स्टडीज इंटरमेंट के बैनर तले श्रीनिधि सागर द्वारा निर्मित यह फिल्म टेक्नोफिल्म के लिए महत्वपूर्ण परियोजना थी। इस फिल्म के निर्देशक राइटर कार्तिक ने अपनी पिछली फिल्म ने निम्न रो वानर के माध्यम से मानवीय भावनाओं को गहराई से पकड़ने की अपनी क्षमता सिद्ध की थी। मेड इन कोरिया के साथ उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया है
और एक कास्ट सांस्कृतिक यात्रा को पर्दे पर उतारा है, जो कि भौतिक समीक्षाओं को पार करती है। इस फिल्म के निर्माण में भारतीय और कोरिया तकनीकियों का कलाकारों के बीच संबंध आधुनिक फिल्म निर्माण की जटिलताओं और सफलताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। मेड इन कोरिया पटकथा, जिसे स्वयं राइटर कार्तिकेय ने लिखा है, एक युवा महिला की आकांक्षाओं और उसके सपनों के टूटने और फिर से संभलने की कहानी है। यह कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कोल्हापुर कोल्हापुर से शुरू होती है, जहां सेवा नाम की एक लड़की रहती है। प्राथमिक परीक्षा और ऐतिहासिक संबंध सेवा का कोरिया के प्रति आकर्षण मात्र आधुनिक के पाप तक सीमित नहीं है। पटकथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह स्कूल में 13वीं शताब्दी के एक पौराणिक राजकुमारी सिंबालिक के बारे में पढ़ती है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने एक कोरिया राजा से विवाह किया था। यह ऐतिहासिक कड़ी संभा के सपने को एक वैध आधार प्रदान करती है और उसे अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करती है। वह चॉपस्टिक से खाना सीखती है और कोरिया भाषा की शब्दों का अपने दैनिक जीवन में शामिल करने लगती है, जो उनके गांव के पारंपरिक परिवेश में उससे सबसे अलग बनाता है। कहा कहानी का दूसरा आयाम सेम्बा के अपने परिवार और समाज के साथ संघर्ष को दर्शाता है। उसके पिता, जो एक छोटा भोजनालय चलाते हैं, चाहते हैं कि वह घर की जिम्मेदारी संभाले और शादी कर ले। सेवा का प्रेम प्रसंग मणि के साथ है, जो एक वार्टेंट है जिसका करियर स्थित नहीं है। पटकथा में भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है जब मणि सेनवा के पिता के पैसे चुरा लेता है और उसे मुंबई ले जाने का वादा करके बीच रास्ते में छोड़ देता है। यह विश्वासघात सेनवा को पूरी तरह तोड़ सकता था, लेकिन वह अपनी पूरी जमा पूंजी और साहस समेटकर सियोल की एक तरफा उड़ान भरती है, जहां से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। सिरोल में सेनवा का आगमन किसी परिकथा जैसा नहीं है। वह एक विदेशी भूमि में बिना भाषा के ज्ञान और बिना किसी सहारे के पहुंचती है। पटकथा यहाँ यथार्थवादी हो जाती है, जहाँ हम उसे सियोल की सड़कों पर भटकते हुए देखते हैं, जिसकी मुलाकात एक ब्लॉगर से होती है, जो उसे आधुनिक सियोल की बारीकियों से परिचित कराती है। तो उसे एक भव्य हवेली में बिस्तर पर पड़ी एक बुजुर्ग महिला ये योने ओके की देखभाल करने का काम मिलता है। यह हिस्सा फिल्म का सबसे भावात्मक पक्ष है, जहां दो अलग अलग पीढ़ियों और संस्कृतियों की महिलाओं एक दूसरे के क्लिप को कम करती हैं। पठक पाठ कथा के विकास में सेनवा एक छोटा भोजनालय शुरू करना उसके सशक्तिकरण का प्रतीक है। वह अपने पिता की सीखी हुई पाक कला में दक्षिण कोरिया की स्थानीय सामग्री का उपयोग करके एक अनोखा संगम बनाती है। फिल्म का समापन सेनवा की भारत वापसी और फिर से अपने सपनों की दुनिया की ओर लौटने की निर्णय के साथ होता है, जो यह संदेश देता है कि घर वहाँ नहीं है जहाँ हम पैदा हुए हैं, बल्कि वहाँ है जहाँ हमें सुकून मिलता है। मुख्य कलाकार और उनका प्रदर्शन। मेड इन कोरिया की सफलता एक बड़ा क्षेत्रीय इसके कलाकार के चुनाव को जाना जाता है, जिन्होंने सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद एक विश्वसनीय प्रदर्शन दिया है। जैसा कि प्रियंका मोहन ये कलाकार हैं और इन्हें निभाया है सेनवा बेगम के उसमें,
और एक दूसरे पार्क ओ जिन ये योन ओके ने निभाया है। इनकी चरित्र और कृषि कांतर ये मलिका इन्होंने रोल निभाया है। और तीसरे हैं बैंक सी हून, इन्होंने हियो जून जे का रोल निभाया है। और जिहोन संघर इन्होंने मिन से का रोल निभाया है। तिरुनमंतुम कासु इन्होंने सैनवा के पिता का रोल निभाया है। तो प्रियंका मोहन के प्रदर्शन को समीक्षाओं ने विशेष रूप से सराहा। उन्होंने सैनवा के चरित्र के विषय और अत्यंत आने वाले मोहभंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को बहुत ही स्वयंशीलता के रूप में प्रदर्शित किया है, जिससे कि दक्षिण कोरियन अभिनेत्री पार्क ओ जिन ओ स्क्विड गेम वैसे वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित शो का हिस्सा रही है, न अपने अभिनय से फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। संगीत और ध्वनि का भावनात्मक परीक्षण हेमस अब्दुल वहाब, धवन कुमार और शाहीन के किरिंग जैसे संगीतकारों का एक साथ आना इस फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ है। संगीत के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह कहानी के सांस्कृतिक संक्रमण को सुचारू बनाने का कार्य भी करता है। बाकी ये जो इन्होंने गीत लिखे हैं, इनके मुख्य गायक कौन है, संगीत गायक कौन है, विशेषता कौन है, इसमें है सोधमपुरी सिंघोरी और रासमिया रामपुरी विशेषक एडवन। इनके संगीतकार हैसम अब्दुल वहाब। इनकी विशेषता है सैनवा की शुरुआती निराशा और ग्रामीण परिभाषा को दर्शाता है। कैमचा जीजी एंगलेंजा जॉय हैजम अब्दुल वहा। तमिल में कोरियाई शब्दों का मेल जो फिल्म की थीम को परिभाषित करता है। और आसामगे हैसम अब्दुल वहाब, हैमम अब्दुल वहाम एक बहुत गीत का सियोल जो सड़कों पर अकेलेपन को उजागर करता है। संगीत एल्बम को नेट फिल्म म्यूजिक की तरह जारी किया गया था। इसकी कुल अवधि 22 मिनट 15 सेकंड है। पर संगीत धवन कुमार द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सियोल की आधुनिकता और तमिलनाडु की ग्रामीण सादगी के बीच ध्वनि के माध्यम से एक संतुलन बनाया है। उत्पादन, शूटिंग लोकेशन और तकनीकी उज्ज्वलता। मेड इन कोरिया का निर्माण एक साहसिक निर्मल था, क्योंकि दक्षिण कोरिया शूटिंग करना भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। जो शूटिंग लोकेशन सिनेमेटोफोटोग्राफी प्रसन्न कुमार ने फिल्म के दृश्यों को 2 अलग-अलग रंगों में ढाला गया है, जो तमिलनाडु के दृश्य में गर्म और पृथ्वी के जुड़े रंगों का उपयोग किया गया है, जबकि सियोल के दृश्यों के नीलापन और आधुनिकता की चमकता दी गई है। सियोल दक्षिण कोरिया यहाँ 40 दिनों का लंबा शूटिंग लैंग्वेज रखा गया था। फिल्म में सियोल के प्रमुख पार्टनर स्थलों जैसे नामसन टावर और लोटे वर्ल्ड को दिखाया गया है कि सैनवा की आंखों से एक वर्ल्डलैंड की तरह महसूस होता है। तमिलनाडु, भारत, कन्याकुमारी और इसके आसपास ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है, जो फिल्म के सादगी और संपत्ति को करते हैं। तकनीकी चुनौतियाँ, जो जिस तरह से इनकी चुनौतियाँ हुई थी, जो सामना आया था, वो किस तरह से ये है। जैसे कि निर्देशक राइटर कार्तिकेय ने बताया है कि कोरिया सर्दियों से भयंकर ठंड में शूटिंग करना पूरी टीम के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला था। प्रियंका मोहन ने 12 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया है, जहां तापमान 0 से नीचे था। भोजन की समस्या भी एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि दक्षिण भारत के शाकाहारी भोजन की कोरिया में मिलना मुश्किल था, जिससे कलाकारों ने शूटिंग के दौरान एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आर्थिक विश्लेषण और डिजिटल फुटप्रिंट। मेड इन कोरिया को
12 मार्च 2026 को सीधे नेटफ्लिक्स को रिलीज किया गया, जिसके कारण इसका कोई पारंपरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संघर्ष नहीं है। हालांकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी सफलता का माइंड ब्लू डेटा और वैश्विक पहुंच से लगाया जाता है, जैसा कि व्यूअरशिप और नेटशिप रेटिंग। रिलीज के तुरंत बाद फिल्म ने नेटफ्लिक्स की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई। इसकी मैटिंग डेटा मार्च कुल व्यूज इसमें लगभग 41 लाख देखे गए घंटे, 77 लाख। नेटफ्लिक्स रेडी नंबर 1 लोकप्रियता स्कोर जो 559 रेटिंग के अनुसार है। फिल्म की लोकप्रियता भारत तक यह सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अन्य एशियाई देशों में भी अच्छा रैंक हासिल की है। यह दर्शाता है कि क्रॉस सांस्कृतिक कहानियों की मांग बढ़ रही है। बजट और उत्पादन लागत। उद्योपिक आधारित बजट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उद्योग विश्लेषणों का अनुमान यह है कि एक मध्यम बजट की फिल्म थी, जहां उत्पादन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया गया है। इसकी तुलना में इसके नाम की डिज्नी सीरीज का बजट 7 मिलियन लगभग 450 करोड़ रुपए था, लेकिन प्रियंका मोहन स्टार फिल्म का भावनात्मक स्टाइल्स ऑफ लाइफ ड्रामा के रूप में निर्मित की गई थी। तुलनात्मक दर्शकों ने भी इस नाम को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, जैसा कि पहलू और भी आलोचनात्मक फिल्म को समीक्षाओं के मिश्रण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में मिली है। द हिंदू के अनुसार प्रियंका मोहन ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है और इनकी ईमानदारी फिल्म के कमजोर हिस्सों को भी छिपा लेती है। वहीं रोटन टोमोज पर कुछ समीक्षाओं ने पटकथा की धीमी गति और सियोल में सैनवा की यात्रा के कुछ हिस्सों को सेहतरी बताया है। फिल्म का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि इसने दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रहे कोरियन क्रेज को मुख्य धारा के सिनेमा में जगह दी है। यह फिल्म उन लाखों लड़कियों की आवाज़ बनती है जो अपने छोटे से गांव में निकलकर दुनिया देखना चाहती थे। सैनवा का संघर्ष और उनकी जीत न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि वह एक बदलती हुई वैश्विक संस्कृति का प्रतिनिधि करती है। फिल्म की पहुंच बढ़ाने के लिए इसे कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जो नेट फिल्म की वैश्विक वितरण रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि तमिल नेट फिल्म मूल भाषा जिसमें शूटिंग की गई है, हिंदी नेट फिल्म उत्तर भाषा दर्शकों के लिए आधारित इसे डब किया गया है, और तेलुगु नेट फिल्म दक्षिण भारत दर्शकों के लिए इसे डब किया गया है। कोरियाई जो कि कोरिया की ये भाषा है नेट फिल्म, इसे अभिनेत्रियों के किसमिस के लिए सैनवा की आवाज़ दी है। जो उत्पादन में एंथनी और इंद्रिया प्रेम कुमार ने फिल्म की गति को बनाए रखने के लिए प्रयास किया है। हालांकि 133 मिनट के रन टाइम में कुछ स्थानों पर संवादन को अधिक चुस्त किया जा सकता था। निष्कर्ष मेड इन कोरिया 2026 भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक, जहां अब फिल्मों के केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक संसाधनों में सोची और बनाई जा रही है। यह फिल्म दर्शाती है कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कलाकारों और दर्शकों को बिना किसी भाषाई सीमा के प्रयोग करने की आज़ादी दी है, निर्देशक कार्तिक की यह गति भले ही एक मास्टरपीस न मानी जाए, लेकिन यह एक अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर है। इसने न केवल भारत और
कोरिया के बीच के रिश्तेदारों को पर्दे पर जीवित किया है, बल्कि यह भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संयोग के लिए एक ब्लूप्रिंट को तैयार कर दिया है। प्रियंका मोहन के लिए यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें एक क्षेत्रीय अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की ओर अग्रसर किया है। मेड इन कोरिया एक फिल्म है जो हमें सिखाती है कि अपने सपने देखना और उन्हें पूरा करने का साहस करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सैनवा की यात्रा हम सभी की यात्रा है, जो किसी न किसी के रूप में अपनी पहचान की तलाश है। और इसी तरह की आपको यह मूवी देखनी हो, अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आगे इसे मेड इन कोरिया का इसका सेकंड पार्ट आएगा। इसी तरह की मूवी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा कुछ सिखाया है इसने। बाकी आप इसे देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कमेंट में कैसा है कैसा नहीं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर बताएं। विशेष रूप में तमिलनाडु के क्षेत्रीय सिनेमा और वैश्विक स्तर पर फैमिली दक्षिण कोरिया संस्कृति लहर के अपूर्व मिलन के कारण इस प्रतिवेदन का उद्देश्य फिल्म मेड इन कोरिया 2026 के विभिन्न पहलुओं का अत्यंत समीक्षा और गहराई से विश्लेषण करना है। यह फिल्म न केवल एक मनोरंजन कृति बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संस्कृति, कूटनीति और डिजिटल सामग्री के युग में बदलती है उपभोक्ता आदतों का एक जीवन दस्तावेज भी है। यह विश्लेषण में काफ़ी यह बेसिक मनोरंजन के मानचित्र पर दक्षिण कोरियाई संस्कृति ने पिछले एक दशक में जो प्रभाव डाला है वह अतिरिक्त भारत में भी पॉप के ड्रामा प्रदर्शकों की संख्या जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इसी पृष्ठभूमि पर निर्देशक कार्तिक ने एक ऐसी कहानी की कल्पना की है जो केवल इस दीवानी की दर्शाती है, बल्कि भारत के कोरिया के बीच के प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों को भी आधुनिक संबंध में प्रस्तुत करती है। राइट स्टडीज इंटरमेंट के बैनर तले श्रीनिधि सागर द्वारा निर्मित यह फिल्म टेक्नोफिल्म के लिए महत्वपूर्ण परियोजना थी। इस फिल्म के निर्देशक राइटर कार्तिक ने अपनी पिछली फिल्म ने निम्न वानद के माध्यम से मानवीय भावनाओं को गहराई से पकड़ने की अपनी क्षमता सिद्ध की थी। मेड इन कोरिया के साथ उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया है और एक कास्ट सांस्कृतिक यात्रा को पर्दे पर उतारा है, जो कि भौतिक समीक्षाओं को पार करती है। इस फिल्म के निर्माण में भारतीय और कोरिया तकनीकियों का कलाकारों के बीच संबंध आधुनिक फिल्म निर्माण की जटिलताओं और सफलताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। मेड इन कोरिया पटकथा, जिसे स्वयं राइटर कार्तिकेय ने लिखा है, एक युवा महिला की आकांक्षाओं और उसके सपनों के टूटने और फिर से संभलने की कहानी है। यह कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कोल्हापुर से शुरू होती है, जहां सेवा नाम की एक लड़की रहती है। प्राथमिक परीक्षा और ऐतिहासिक संबंध सेवा का कोरिया के प्रति आकर्षण मात्र आधुनिक के पाप तक सीमित नहीं है। पटकथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह स्कूल में 13वीं शताब्दी के एक पौराणिक राजकुमारी संबालिक के बारे में पढ़ती है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने एक कोरिया राजा से विवाह किया था। यह ऐतिहासिक कड़ी संभा के सपने को एक वैध आधार प्रदान करती है और उसे अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करती है। वह चॉपस्टिक से खाना सीखती है और कोरिया भाषा की शब्दों का अपने दैनिक जीवन में शामिल करने लगती है।
जो उनके गांव के पारंपरिक परिवेश में उसे सबसे अलग बनाता है। कहा कहानी का दूसरा आयाम सेम्बा के अपने परिवार और समाज के साथ संघर्ष को दर्शाता है। उसके पिता, जो एक छोटा भोजनालय चलाते हैं, चाहते हैं कि वह घर की जिम्मेदारी संभाले और शादी कर ले। सेवा का प्रेम प्रसंग मणि के साथ है, जो एक वार्टेंट है जिसका करियर स्थित नहीं है। पटकथा में भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है जब मणि सेनवा के पिता के पैसे चुरा लेता है और उसे मुंबई ले जाने का वादा करके बीच रास्ते में छोड़ देता है। यह विश्वासघात सेनवा को पूरी तरह तोड़ सकता था, लेकिन वह अपनी पूरी जमा पूंजी और साहस समेटकर सियोल की एक तरफा उड़ान भरती है, जहां से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। सिरोल में सेनवा का आगमन किसी परिकथा जैसा नहीं है। वह एक विदेशी भूमि में बिना भाषा के ज्ञान और बिना किसी सहारे के पहुंचती है। पटकथा यहाँ यथार्थवादी हो जाती है, जहाँ हम उसे सियोल की सड़कों पर भटकते हुए देखते हैं, जिसकी मुलाकात एक ब्लॉगर से होती है, जो उसे आधुनिक सियोल की बारीकियों से परिचित कराती है। तो उसे एक भव्य हवेली में बिस्तर पर पड़ी एक बुजुर्ग महिला ये योने ओके की देखभाल करने का काम मिलता है। यह हिस्सा फिल्म का सबसे भावात्मक पक्ष है, जहां दो अलग अलग पीढ़ियों और संस्कृतियों की महिलाएं एक दूसरे के क्लिप को कम करती हैं। पाठकथा के विकास में सेनवा एक छोटा भोजनालय शुरू करना उसके सशक्तिकरण का प्रतीक है। वह अपने पिता की सीखी हुई पाक कला में दक्षिण कोरिया की स्थानीय सामग्री का उपयोग करके एक अनोखा संगम बनाती है। फिल्म का समापन सेनवा की भारत वापसी और फिर से अपने सपनों की दुनिया की ओर लौटने की निर्णय के साथ होता है, जो यह संदेश देता है कि घर वहाँ नहीं है जहाँ हम पैदा हुए हैं, बल्कि वहाँ है जहाँ हमें सुकून मिलता है। मुख्य कलाकार और उनका प्रदर्शन। मेड इन कोरिया की सफलता एक बड़ा क्षेत्रीय इसके कलाकार के चुनाव को जाना जाता है, जिन्होंने सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद एक विश्वसनीय प्रदर्शन दिया है। जैसा कि प्रियंका मोहन ये कलाकार हैं और इन्हें निभाया है सेनवा बेगम के उसमें, और एक दूसरे पार्क ओ जिन ये योन ओके ने निभाया है इनकी चरित्र। और कृषि कांतर ये मणि का इन्होंने रोल निभाया है। और तीसरे हैं बैंक सी हून, इन्होंने हियो जून जे का रोल निभाया है। और जिहोन संघर इन्होंने मिन से का रोल निभाया है। तिरुनमंतुम कासु इन्होंने सेनवा के पिता का रोल निभाया है। तो प्रियंका मोहन के प्रदर्शन को समीक्षाओं ने विशेष रूप से सराहा। उन्होंने सेनवा के चरित्र के विषय और अत्यंत आने वाले मोहभंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को बहुत ही स्वयंशीलता के रूप में प्रदर्शित किया है, जिससे कि दक्षिण कोरियन अभिनेत्री पार्क ओ जिन ओ स्क्विड गेम वैसे वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित शो का हिस्सा रही है, न अपने अभिनय से फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। संगीत और ध्वनि का भावनात्मक परीक्षण। हेमस अब्दुल वहाब, धवन कुमार और शाहीन के किरिंग जैसे संगीतकारों का एक साथ आना इस फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ है। संगीत के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह कहानी के सांस्कृतिक संक्रमण को सुचारू बनाने का कार्य भी करता है।
बाकी ये जो इन्होंने गीत लिखे हैं, इनके मुख्य गायक कौन है, संगीत गायक कौन है, विशेषता कौन है? इसमें है सोधमपुरी सिंघोरी और रासमिया रामपुरी विशेषक एडवन। इनके संगीतकार हैसम अब्दुल वहाब। इनकी विशेषता है सैनवा की शुरुआती निराशा और ग्रामीण परिभाषा को दर्शाता है। कैमचा, जीजी एंगलेंजा, जॉय, हैजम अब्दुल वहा। तमिल में कोरियाई शब्दों का मेल जो फिल्म की थीम को परिभाषित करता है। और आसामगे हैसम अब्दुल वहाब, हैमम अब्दुल वहाम एक बहुत गीत का सियोल जो सड़कों पर अकेलेपन को उजागर करता है। संगीत एल्बम को नेट फिल्म म्यूजिक की तरह जारी किया गया था। इसकी कुल अवधि 22 मिनट 15 सेकंड है। पर संगीत धवन कुमार द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सियोल की आधुनिकता और तमिलनाडु की ग्रामीण सादगी के बीच ध्वनि के माध्यम से एक संतुलन बनाया है। उत्पादन, शूटिंग लोकेशन और तकनीकी उज्ज्वलता। मेड इन कोरिया का निर्माण एक साहसिक निर्मल था, क्योंकि दक्षिण कोरिया शूटिंग करना भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। जो शूटिंग लोकेशन सिनेमेटोफोटोग्राफी प्रसन्न कुमार ने फिल्म के दृश्यों को 2 अलग-अलग रंगों में ढाला गया है, जो तमिलनाडु के दृश्य में गर्म और पृथ्वी के जुड़े रंगों का उपयोग किया गया है, जबकि सियोल के दृश्यों के नीलापन और आधुनिकता की चमकता दी गई है। सियोल, दक्षिण कोरिया। यहाँ 40 दिनों का लंबा शूटिंग लैंग्वेज रखा गया था। फिल्म में सियोल के प्रमुख पार्टनर स्थलों जैसे नामसन टावर और लोटे वर्ल्ड को दिखाया गया है कि सैनवा की आंखों से एक वर्ल्डलैंड की तरह महसूस होता है। तमिलनाडु, भारत, कन्याकुमारी और इसके आसपास ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है, जो फिल्म के सादगी और संपत्ति को करते हैं। तकनीकी चुनौतियाँ, जो जिस तरह से इनकी चुनौतियाँ हुई थी, जो सामने आया था, वो किस तरह से ये है। जैसे कि निर्देशक राइटर कार्तिकेयन ने बताया है कि कोरिया सर्दियों से भयंकर ठंड में शूटिंग करना पूरी टीम के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला था। प्रियंका मोहन ने 12 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया है, जहां तापमान 0 से नीचे था। भोजन की समस्या भी एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि दक्षिण भारत के शाकाहारी भोजन की कोरिया में मिलना मुश्किल था, जिससे कलाकारों ने शूटिंग के दौरान एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आर्थिक विश्लेषण और डिजिटल फुटप्रिंटिंग। मेड इन कोरिया को 12 मार्च 2026 को सीधे नेटफ्लिक्स को रिलीज किया गया, जिसके कारण इसका कोई पारंपरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संघर्ष नहीं है। हालांकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी सफलता का माइंड ब्लू डेटा और वैश्विक पहुंच से लगाया जाता है, जैसा कि व्यूअरशिप और नेटशिप रेटिंग। रिलीज के तुरंत बाद फिल्म ने नेटफ्लिक्स की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई। इसकी मैटिंग डेटा मार्च कुल व्यूज इसमें लगभग 41 लाख देखे गए घंटे, 77 लाख। नेटफ्लिक्स रेडी नंबर 1 लोकप्रियता स्कोर, जो 559 रेटिंग के अनुसार है। फिल्म की लोकप्रियता भारत तक यह सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अन्य एशियाई देशों में भी अच्छा रैंक हासिल की है। यह दर्शाता है कि क्रॉस सांस्कृतिक कहानियों की मांग बढ़ रही है। बजट और उत्पादन लागत। उद्योग आधारित बजट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उद्योग विश्लेषणों का अनुमान यह है कि एक मध्यम बजट की फिल्म थी, जहां उत्पादन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया गया है। इसकी
तुलना में इसके नाम की डिज्नी सीरीज का बजट 7 मिलियन लगभग 450 करोड़ रुपए था, लेकिन प्रियंका मोहन स्टार फिल्म का भावनात्मक स्टाइल्स ऑफ लाइफ ड्रामा के रूप में निर्मित की गई थी। तुलनात्मक दर्शकों ने बीच नाम को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, जैसे कि ने जैसा कि पहलू और भी आलोचनात्मक फिल्म को समीक्षाओं के मिश्रण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में मिली है। द हिंदू के अनुसार प्रियंका मोहन ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है और इनकी ईमानदारी फिल्म के कमजोर हिस्सों को भी छिपा लेती है। वहीं रोटन टोमोज पर कुछ समीक्षाओं ने पटकथा की धीमी गति और सियोल में सैनवा की यात्रा के कुछ हिस्सों को सेहतरी बताया है। फिल्म का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि इसने दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रहे कोरियन क्रेज को मुख्य धारा के सिनेमा में जगह दी है। यह फिल्म उन लाखों लड़कियों की आवाज़ बनती है जो अपने छोटे से गांव में निकलकर दुनिया देखना चाहती थे। सैनवा का संघर्ष और उनकी जीत न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि वह एक बदलती हुई वैश्विक संस्कृति का प्रतिनिधि करती है। फिल्म की पहुंच बढ़ाने के लिए इसे कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जो नेट फिल्म की वैश्विक वितरण रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि तमिल नेट फिल्म मूल भाषा जिसमें शूटिंग की गई है, हिंदी नेट फिल्म उत्तर भाषा दर्शकों के लिए आधारित इसे डब किया गया है, और तेलुगु नेट फिल्म दक्षिण भारत दर्शकों के लिए इसे डब किया गया है। पॉप के ड्रामा प्रदर्शकों की संख्या जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इसी पृष्ठभूमि पर निर्देशक कार्तिक ने एक ऐसी कहानी की कल्पना की है जो केवल इस दीवानी की दर्शाती है, बल्कि भारत के कोरिया के बीच के प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों को भी आधुनिक संबंध में प्रस्तुत करती है। राइट स्टडीज इंटरमेंट के बैनर तले श्रीनिधि सागर द्वारा निर्मित यह फिल्म टेक्नोफिल्म के लिए महत्वपूर्ण परियोजना थी। इस फिल्म के निर्देशक राइटर कार्तिक ने अपनी पिछली फिल्म ने निम्न रोव वानर के माध्यम से मानवीय भावनाओं को गहराई से पकड़ने की अपनी क्षमता सिद्ध की थी। मेड इन कोरिया के साथ उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया है और एक कास्ट सांस्कृतिक यात्रा को पर्दे पर उतारा है, जो कि भौतिक समीक्षाओं को पार करती है। इस फिल्म के निर्माण में भारतीय और कोरिया तकनीकियों का कलाकारों के बीच संबंध आधुनिक फिल्म निर्माण की जटिलताओं और सफलताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। मेड इन कोरिया पटकथा, जिसे स्वयं राइटर कार्तिकेय ने लिखा है, एक युवा महिला की आकांक्षाओं और उसके सपनों के टूटने और फिर से संभलने की कहानी है। यह कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कोल्हापुर से शुरू होती है, जहां सेवा नाम की एक लड़की रहती है। प्राथमिक परीक्षा और ऐतिहासिक संबंध सेवा का कोरिया के प्रति आकर्षण मात्र आधुनिक के पाप तक सीमित नहीं है। पटकथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह स्कूल में 13वीं शताब्दी के एक पौराणिक राजकुमारी सिंबालिक के बारे में पढ़ती है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने एक कोरिया राजा से विवाह किया था। यह ऐतिहासिक कड़ी संभा के सपने को एक वैध आधार प्रदान करती है और उसे अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करती है। वह चॉपस्टिक से खाना सीखती है और कोरिया भाषा की शब्दों का अपने दैनिक जीवन में शामिल करने लगती है, जो उनके गांव के पारंपरिक परिवेश में उससे सबसे अलग बनाता है। कहानी का दूसरा
आयाम सेम्बा के अपने परिवार और समाज के साथ संघर्ष को दर्शाता है। उसके पिता, जो एक छोटा भोजनालय चलाते हैं, चाहते हैं कि वह घर की जिम्मेदारी संभाले और शादी कर ले। सेवा का प्रेम प्रसंग मणि के साथ है, जो एक वार्टेंट है जिसका करियर स्थित नहीं है। पटकथा में भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है जब मणि सेनवा के पिता के पैसे चुरा लेता है और उसे मुंबई ले जाने का वादा करके बीच रास्ते में छोड़ देता है। यह विश्वासघात सेनवा को पूरी तरह तोड़ सकता था, लेकिन वह अपनी पूरी जमा पूंजी और साहस समेटकर सियोल की एक तरफा उड़ान भरती है, जहां से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। सिरोल में सेनवा का आगमन किसी परिकथा जैसा नहीं है। वह एक विदेशी भूमि में बिना भाषा के ज्ञान और बिना किसी सहारे के पहुंचती है। पटकथा यहाँ यथार्थवादी हो जाती है, जहाँ हम उसे सियोल की सड़कों पर भटकते हुए देखते हैं, जिसकी मुलाकात एक ब्लॉगर से होती है, जो उसे आधुनिक सियोल की बारीकियों से परिचित कराती है। तो उसे एक भव्य हवेली में बिस्तर पर पड़ी एक बुजुर्ग महिला ये योने ओके की देखभाल करने का काम मिलता है। यह हिस्सा फिल्म का सबसे भावात्मक पक्ष है, जहां दो अलग अलग पीढ़ियों और संस्कृतियों की महिलाओं एक दूसरे के एकांकलिप को कम करती हैं। पठक पाठ कथा के विकास में सेनवा एक छोटा भोजनालय शुरू करना उसके सशक्तिकरण का प्रतीक है। वह अपने पिता की सीखी हुई पाक कला में दक्षिण कोरिया की स्थानीय सामग्री का उपयोग करके एक अनोखा संगम बनाती है। फिल्म का समापन सेनवा की भारत वापसी और फिर से अपने सपनों की दुनिया की ओर लौटने की निर्णय के साथ होता है, जो यह संदेश देता है कि घर वहाँ नहीं है जहाँ हम पैदा हुए हैं, बल्कि वहाँ है जहाँ हमें सुकून मिलता है। मुख्य कलाकार और उनका प्रदर्शन। मेड इन कोरिया की सफलता एक बड़ा क्षेत्रीय इसके कलाकार के चुनाव को जाना जाता है, जिन्होंने सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद एक विश्वसनीय प्रदर्शन दिया है। जैसा कि प्रियंका मोहन ये कलाकार हैं और इन्हें निभाया है सेनवा बेगम के उसमें, और एक दूसरे पार्क ओ जिन ये योन ओके ने निभाया है इनकी चरित्र। और कृषि कांतर ये मलिका इन्होंने रोल निभाया है। और तीसरे हैं बैंक सी हून, इन्होंने हियो जून जे का रोल निभाया है। और जिहोन संघर इन्होंने मिन से का रोल निभाया है। तिरुनमंतुम कासु इन्होंने सेनवा के पिता का रोल निभाया है। तो प्रियंका मोहन के प्रदर्शन को समीक्षाओं ने विशेष रूप से सराहा। उन्होंने सेनवा के चरित्र के विषय और अत्यंत आने वाले मोहभंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को बहुत ही स्वयंशीलता के रूप में प्रदर्शित किया है, जिससे कि दक्षिण कोरियन अभिनेत्री पार्क ओ जिन ओ स्क्विड गेम वैसे वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित शो का हिस्सा रही है, न अपने अभिनय से फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। संगीत और ध्वनि का भावनात्मक परीक्षण। हेमस अब्दुल वहाब, धवन कुमार और शाहीन के किरिंग जैसे संगीतकारों का एक साथ आना इस फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ है। संगीत के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह कहानी के सांस्कृतिक संक्रमण को सुचारू बनाने का कार्य भी करता है। बाकी ये जो इन्होंने गीत लिखे हैं, इनके मुख्य गायक कौन है, संगीत गायक कौन है, विशेषता कौन है, इसमें है सोधमपुरी सिंघोरी
और रासमिया रामपुरी विशेषक एडवन। इनके संगीतकार हैसम अब्दुल वहाब। इनकी विशेषता है सैनवा की शुरुआती निराशा और ग्रामीण परिभाषा को दर्शाता है। कैमचा, जीजी एंगलेंजा, जॉय, हैजम अब्दुल वहा। तमिल में कोरियाई शब्दों का मेल जो फिल्म की थीम को परिभाषित करता है। और आसामगे हैसम अब्दुल वहाब, हैमम अब्दुल वहाम एक बहुत गीत का सियोल जो सड़कों पर अकेलेपन को उजागर करता है। संगीत एल्बम को नेटफिल्म म्यूजिक की तरह जारी किया गया था। इसकी कुल अवधि 22 मिनट 15 सेकंड है। पर संगीत धवन कुमार द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सियोल की आधुनिकता और तमिलनाडु की ग्रामीण सादगी के बीच ध्वनि के माध्यम से एक संतुलन बनाया है। उत्पादन, शूटिंग लोकेशन और तकनीकी उज्ज्वलता। मेड इन कोरिया का निर्माण एक साहसिक निर्मल था, क्योंकि दक्षिण कोरिया शूटिंग करना भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। जो शूटिंग लोकेशन सिनेमेटोफोटोग्राफी प्रसन्न कुमार ने फिल्म के दृश्यों को 2 अलग-अलग रंगों में ढाला गया है, जो तमिलनाडु के दृश्य में गर्म और पृथ्वी के जुड़े रंगों का उपयोग किया गया है, जबकि सियोल के दृश्यों की नीलापन और आधुनिकता की चमकता दी गई है। सियोल, दक्षिण कोरिया। यहाँ 40 दिनों का लंबा शूटिंग लैंग्वेज रखा गया था। फिल्म में सियोल के प्रमुख पार्टनर स्थलों जैसे नामसन टावर और लोटे वर्ल्ड को दिखाया गया है कि सैनवा की आंखों से एक वर्ल्डलैंड की तरह महसूस होता है। तमिलनाडु, भारत, कन्याकुमारी और इसके आसपास ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है, जो फिल्म के सादगी और संपत्ति को करते हैं। तकनीकी चुनौतियाँ, जो जिस तरह से इनकी चुनौतियाँ हुई थी, जो सामना आया था, वो किस तरह से ये है। जैसे कि निर्देशक राइटर कार्तिकेय ने बताया है कि कोरिया सर्दियों से भयंकर ठंड में शूटिंग करना पूरी टीम के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला था। प्रियंका मोहन ने 12 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया है, जहां तापमान 0 से नीचे था। भोजन की समस्या भी एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि दक्षिण भारत के शाकाहारी भोजन की कोरिया में मिलना मुश्किल था, जिससे कलाकारों ने शूटिंग के दौरान एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आर्थिक विश्लेषण और डिजिटल फुटप्रिंटिंग। मेड इन कोरिया को 12 मार्च 2026 को सीधे नेटफ्लिक्स को रिलीज किया गया, जिसके कारण इसका कोई पारंपरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संघर्ष नहीं है। हालांकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी सफलता का माइंड ब्लू डेटा और वैश्विक पहुंच से लगाया जाता है, जैसा कि व्यूअरशिप और नेटशिप रेटिंग। रिलीज के तुरंत बाद फिल्म ने नेटफ्लिक्स की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई। इसकी मैटिंग डेटा मार्च कुल व्यूज इसमें लगभग 41 लाख देखे गए घंटे, 77 लाख। नेटफ्लिक्स रेडी नंबर 1 लोकप्रियता स्कोर, जो 559 रेटिंग के अनुसार है। फिल्म की लोकप्रियता भारत तक यह सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अन्य एशियाई देशों में भी अच्छा रैंक हासिल की है। यह दर्शाता है कि क्रॉस सांस्कृतिक कहानियों की मांग बढ़ रही है। बजट और उत्पादन लागत। उद्योग आधारित बजट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उद्योग विश्लेषणों का अनुमान यह है कि एक मध्यम बजट की फिल्म थी, जहां उत्पादन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया गया है। इसकी तुलना में इसके नाम की डिज्नी सीरीज का बजट 7 मिलियन लगभग 450 करोड़ रुपए था, लेकिन प्रियंका मोहन
स्टार फिल्म का भावनात्मक स्टाइल्स ऑफ लाइफ ड्रामा के रूप में निर्मित की गई थी। तुलनात्मक दर्शकों ने भी इस नाम को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, जैसे कि ने जैसे कि पहलू और भी आलोचनात्मक फिल्म को समीक्षाओं के मिश्रण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में मिली है। द हिंदू के अनुसार प्रियंका मोहन ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है और इनकी ईमानदारी फिल्म के कमजोर हिस्सों को भी छिपा लेती है। वहीं रोटन टोमोज पर कुछ समीक्षाओं ने पटकथा की धीमी गति और सियोल में सैनवा की यात्रा के कुछ हिस्सों को सेहतरी बताया है। फिल्म का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि इसने दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रहे कोरियन क्रेज को मुख्य धारा के सिनेमा में जगह दी है। यह फिल्म उन लाखों लड़कियों की आवाज़ बनती है जो अपने छोटे से गांव में निकलकर दुनिया देखना चाहती थे। सैनवा का संघर्ष और उनकी जीत न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि वह एक बदलती हुई वैश्विक संस्कृति का प्रतिनिधि करती है। फिल्म की पहुंच बढ़ाने के लिए इसे कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जो नेट फिल्म की वैश्विक वितरण रणनीति का हिस्सा है। जैसा कि तमिल नेट फिल्म मूल भाषा जिसमें शूटिंग की गई है, हिंदी नेट फिल्म उत्तर भाषा दर्शकों के लिए आधारित इसे डब किया गया है, और तेलुगु नेट फिल्म दक्षिण भारत दर्शकों के लिए इसे डब किया गया है। कोरियाई जो कि कोरिया की ये भाषा है नेट फिल्म, इसे अभिनेत्रियों के किसमिस के लिए सैनवा की आवाज़ दी है। जो उत्पादन में एंथनी और इंद्रिया प्रेम कुमार ने फिल्म की गति को बनाए रखने के लिए प्रयास किया है। हालांकि 133 मिनट के रन टाइम में कुछ स्थानों पर संवादन को अधिक चुस्त किया जा सकता था। निष्कर्ष मेड इन कोरिया 2026 भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक, जहां अब फिल्मों के केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक संसाधनों में सोची और बनाई जा रही है। यह फिल्म दर्शाती है कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कलाकारों और दर्शकों को बिना किसी भाषाई सीमा के प्रयोग करने की आज़ादी दी है। निर्देशक कार्तिक की यह गति भले ही एक मास्टरपीस न मानी जाए, लेकिन यह एक अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर है। इसने न केवल भारत और कोरिया के बीच के रिश्तेदारों को पर्दे पर जीवित किया है, बल्कि यह भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संयोग के लिए एक ब्लूप्रिंट को तैयार कर दिया है। प्रियंका मोहन के लिए यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें एक क्षेत्रीय अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की ओर अग्रसर किया है। मेड इन कोरिया एक फिल्म है जो हमें सिखाती है कि अपने सपने देखना और उन्हें पूरा करने का साहस करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और फिर से संवरने की कहानी है। यह कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कोल्हापुर से शुरू होती है, जहां सेवा नाम की एक लड़की रहती है। प्राथमिक परीक्षा और ऐतिहासिक संबंध सेवा का कोरिया के प्रति आकर्षण मात्र आधुनिक के पाप तक सीमित नहीं है। पटकथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह स्कूल में 13वीं शताब्दी के एक पौराणिक राजकुमारी संबालिक के बारे में पढ़ती है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने एक कोरिया राजा से विवाह किया था। यह ऐतिहासिक कड़ी संभा के सपने को एक वैध आधार प्रदान करती है और उसे अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करती है। वह चॉपस्टिक से खाना सीखती है और कोरिया भाषा की शब्दों का अपने दैनिक जीवन में शामिल करने लगती है, जो उनके
गांव के पारंपरिक परिवेश में उसे सबसे अलग बनाता है। कहा कहानी का दूसरा आयाम सेम्बा के अपने परिवार और समाज के साथ संघर्ष को दर्शाता है। उसके पिता, जो एक छोटा भोजनालय चलाते हैं, चाहते हैं कि वह घर की जिम्मेदारी संभाले और शादी कर ले। सेवा का प्रेम प्रसंग मणि के साथ है, जो एक वार्टेंट है जिसका करियर स्थित नहीं है। पटकथा में भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है जब मणि सेनवा के पिता के पैसे चुरा लेता है और उसे मुंबई ले जाने का वादा करके बीच रास्ते में छोड़ देता है। यह विश्वासघात सेनवा को पूरी तरह तोड़ सकता था, लेकिन वह अपनी पूरी जमा पूंजी और साहस समेटकर सियोल की एक तरफा उड़ान भरती है, जहां से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। सिरोल में सेनवा का आगमन किसी परिकथा जैसा नहीं है। वह एक विदेशी भूमि में बिना भाषा के ज्ञान और बिना किसी सहारे के पहुंचती है। पटकथा यहाँ यथार्थवादी हो जाती है, जहाँ हम उसे सियोल की सड़कों पर भटकते हुए देखते हैं, जिसकी मुलाकात एक ब्लॉगर से होती है, जो उसे आधुनिक सियोल की बारीकियों से परिचित कराती है। तो उसे एक भव्य हवेली में बिस्तर पर पड़ी एक बुजुर्ग महिला ये योने ओके की देखभाल करने का काम मिलता है। यह हिस्सा फिल्म का सबसे भावात्मक पक्ष है, जहां दो अलग अलग पीढ़ियों और संस्कृतियों की महिलाएं एक दूसरे के क्लिप को कम करती हैं। पाठकथा के विकास में सेनवा एक छोटा भोजनालय शुरू करना उसके सशक्तिकरण का प्रतीक है। वह अपने पिता की सीखी हुई पाक कला में दक्षिण कोरिया की स्थानीय सामग्री का उपयोग करके एक अनोखा संगम बनाती है। फिल्म का समापन सेनवा की भारत वापसी और फिर से अपने सपनों की दुनिया की ओर लौटने की निर्णय के साथ होता है, जो यह संदेश देता है कि घर वहाँ नहीं है जहाँ हम पैदा हुए हैं, बल्कि वहाँ है जहाँ हमें सुकून मिलता है। मुख्य कलाकार और उनका प्रदर्शन। मेड इन कोरिया की सफलता एक बड़ा क्षेत्रीय इसके कलाकार के चुनाव को जाना जाता है, जिन्होंने सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद एक विश्वसनीय प्रदर्शन दिया है। जैसा कि प्रियंका मोहन ये कलाकार हैं और इन्हें निभाया है सेनवा बेगम के उसमें, और एक दूसरे पार्क ओ जिन ये योन ओके ने निभाया है इनकी चरित्र। और कृषि कांतर ये मणि का इन्होंने रोल निभाया है। और तीसरे हैं बैंक सी हून, इन्होंने हियो जून जे का रोल निभाया है। और जिहोन संघर इन्होंने मिन से का रोल निभाया है। तिरुनमंतुम कासु इन्होंने सेनवा के पिता का रोल निभाया है। तो प्रियंका मोहन के प्रदर्शन को समीक्षाओं ने विशेष रूप से सराहा। उन्होंने सेनवा के चरित्र के विषय और अत्यंत आने वाले मोहभंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को बहुत ही स्वयंशीलता के रूप में प्रदर्शित किया है, जिससे कि दक्षिण कोरियन अभिनेत्री पार्क ओ जिन ओ स्क्विड गेम वैसे वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित शो का हिस्सा रही है, न अपने अभिनय से फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। संगीत और ध्वनि का भावनात्मक परीक्षण। हेमस अब्दुल वहाब, धवन कुमार और शाहीन के किरिंग जैसे संगीतकारों का एक साथ आना इस फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ है। संगीत के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह कहानी के सांस्कृतिक संक्रमण को सुचारू बनाने का कार्य भी करता है। बाकी ये
जो इन्होंने गीत लिखे हैं, इनके मुख्य गायक कौन है, संगीत गायक कौन है, विशेषता कौन है। इसमें है सोधमपुरी सिंघोरी और रासमिया रामपुरी विशेषक एडवन। इनके संगीतकार हैसम अब्दुल वहाब। इनकी विशेषता है सैनवा की शुरुआती निराशा और ग्रामीण परिभाषा को दर्शाता है। कैमचा, जीजी एंगलेंजा, जॉय, हैजम अब्दुल वहा। तमिल में कोरियाई शब्दों का मेल जो फिल्म की थीम को परिभाषित करता है। और आसामगे हैसम अब्दुल वहाब, हैमम अब्दुल वहाम एक बहुत गीत का सियोल जो सड़कों पर अकेलेपन को उजागर करता है। संगीत एल्बम को नेट फिल्म म्यूजिक की तरह जारी किया गया था। इसकी कुल अवधि 22 मिनट 15 सेकंड है। पर संगीत धवन कुमार द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सियोल की आधुनिकता और तमिलनाडु की ग्रामीण सादगी के बीच ध्वनि के माध्यम से एक संतुलन बनाया है। उत्पादन, शूटिंग लोकेशन और तकनीकी उज्ज्वलता। मेड इन कोरिया का निर्माण एक साहसिक निर्मल था, क्योंकि दक्षिण कोरिया शूटिंग करना भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। जो शूटिंग लोकेशन सिनेमेटोफोटोग्राफी प्रसन्न कुमार ने फिल्म के दृश्यों को 2 अलग-अलग रंगों में ढाला गया है, जो तमिलनाडु के दृश्य में गर्म और पृथ्वी के जुड़े रंगों का उपयोग किया गया है, जबकि सियोल के दृश्यों के नीलापन और आधुनिकता की चमकता दी गई है। सियोल, दक्षिण कोरिया। यहाँ 40 दिनों का लंबा शूटिंग लैंग्वेज रखा गया था। फिल्म में सियोल के प्रमुख पार्टनर स्थलों जैसे नामसन टावर और लोटे वर्ल्ड को दिखाया गया है कि सैनवा की आंखों से एक वर्ल्डलैंड की तरह महसूस होता है। तमिलनाडु, भारत, कन्याकुमारी और इसके आसपास ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है, जो फिल्म के सादगी और संपत्ति को करते हैं। तकनीकी चुनौतियाँ, जो जिस तरह से इनकी चुनौतियाँ हुई थी, जो सामने आया था, वो किस तरह से ये है। जैसे कि निर्देशक राइटर कार्तिकेयन ने बताया है कि कोरिया सर्दियों से भयंकर ठंड में शूटिंग करना पूरी टीम के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला था। प्रियंका मोहन ने 12 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया है, जहां तापमान 0 से नीचे था। भोजन की समस्या भी एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि दक्षिण भारत के शाकाहारी भोजन की कोरिया में मिलना मुश्किल था, जिससे कलाकारों ने शूटिंग के दौरान एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आर्थिक विश्लेषण और डिजिटल फुटप्रिंटिंग। मेड इन कोरिया को 12 मार्च 2026 को सीधे नेटफ्लिक्स को रिलीज किया गया, जिसके कारण इसका कोई पारंपरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संघर्ष नहीं है। हालांकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी सफलता का माइंड ब्लू डेटा और वैश्विक पहुंच से लगाया जाता है, जैसा कि व्यूअरशिप और नेटशिप रेटिंग। रिलीज के तुरंत बाद फिल्म ने नेटफ्लिक्स की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई। इसकी मैटिंग डेटा मार्च कुल व्यूज इसमें लगभग 41 लाख देखे गए घंटे, 77 लाख। नेटफ्लिक्स रेडी नंबर 1 लोकप्रियता स्कोर, जो 559 रेटिंग के अनुसार है। फिल्म की लोकप्रियता भारत तक यह सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अन्य एशियाई देशों में भी अच्छा रैंक हासिल की है। यह दर्शाता है कि क्रॉस सांस्कृतिक कहानियों की मांग बढ़ रही है। बजट और उत्पादन लागत। उद्योग आधारित बजट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उद्योग विश्लेषणों का अनुमान यह है कि एक मध्यम बजट की फिल्म थी, जहां उत्पादन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया गया है। इसकी
तुलना में इसके नाम की डिज्नी सीरीज का बजट 7 मिलियन लगभग 450 करोड़ रुपए था। लेकिन प्रियंका मोहन स्टार फिल्म का भावनात्मक स्टाइल्स ऑफ लाइफ ड्रामा के रूप में निर्मित की गई थी। तुलनात्मक दर्शकों ने 20 नाम को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। जैसे कि ने जैसे कि पहलू और भी आलोचनात्मक फिल्म को समीक्षाओं के मिश्रण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में मिली है। द हिंदू के अनुसार प्रियंका मोहन ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है और इनकी ईमानदारी फिल्म के कमजोर हिस्सों को भी छिपा लेती है। वहीं रोटन टोमोज पर कुछ समीक्षाओं ने पटकथा की धीमी गति और सियोल में सैनवा की यात्रा के कुछ हिस्सों को सेहतरी बताया है। फिल्म का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि इसने दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रहे कोरियन क्रेज को मुख्य धारा के सिनेमा में जगह दी है। यह फिल्म उन लाखों लड़कियों की आवाज़ बनती है जो अपने छोटे से गांव में निकलकर दुनिया देखना चाहती थे। सैनवा का संघर्ष और उनकी जीत न केवल व्यक्तिगत है बल्कि वह एक बदलती हुई वैश्विक संस्कृति का प्रतिनिधि करती है। फिल्म की पहुंच बढ़ाने के लिए इसे कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जो नेट फिल्म की वैश्विक वितरण रणनीति का हिस्सा है। जैसा कि तमिल नेट फिल्म मूल भाषा जिसमें शूटिंग की गई है, हिंदी नेट फिल्म उत्तर भाषा दर्शकों के लिए आधारित इसे डब किया गया है, और तेलुगु नेट फिल्म दक्षिण भारत दर्शकों के लिए इसे डब किया गया है। कोरियाई जो कि कोरिया की ये भाषा है नेट फिल्म, इसे अभिनेत्रियों के किसमिस के लिए सैनवा की आवाज़ दी है। जो उत्पादन में एंथनी और इंद्रिया प्रेम कुमार ने फिल्म की गति को बनाए रखने के लिए प्रयास किया है। हालांकि 133 मिनट के रन टाइम में कुछ स्थानों पर संवादन को अधिक चुस्त किया जा सकता था। निष्कर्ष मेड इन कोरिया 2026 भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक, जहां अब फिल्मों के केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक संसाधनों में सोची और बनाई जा रही है। यह फिल्म दर्शाती है कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कलाकारों और दर्शकों को बिना किसी भाषाई सीमा के प्रयोग करने की आज़ादी दी है। निर्देशक कार्तिक की यह गति भले ही एक मास्टरपीस न मानी और फिर से संवरने की कहानी है। यह कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कोल्हापुर से शुरू होती है, जहां सेवा नाम की एक लड़की रहती है। प्राथमिक परीक्षा और ऐतिहासिक संबंध सेवा का कोरिया के प्रति आकर्षण मात्र आधुनिक के पाप तक सीमित नहीं है। पटकथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह स्कूल में 13वीं शताब्दी के एक पौराणिक राजकुमारी सिंबालिक के बारे में पढ़ती है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने एक कोरिया राजा से विवाह किया था। यह ऐतिहासिक कड़ी संभा के सपने को एक वैध आधार प्रदान करती है और उसे अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करती है। वह चॉपस्टिक से खाना सीखती है और कोरिया भाषा की शब्दों का अपने दैनिक जीवन में शामिल करने लगती है, जो उनके गांव के पारंपरिक परिवेश में उससे सबसे अलग बनाता है। कहानी का दूसरा आयाम सेम्बा के अपने परिवार और समाज के साथ संघर्ष को दर्शाता है। उसके पिता, जो एक छोटा भोजनालय चलाते हैं, चाहते हैं कि वह घर की जिम्मेदारी संभाले और शादी कर ले। सेवा का प्रेम प्रसंग मणि के साथ है, जो एक वार्टेंट है जिसका करियर स्थित नहीं है। पटकथा में
भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है जब मणि सेनवा के पिता के पैसे चुरा लेता है और उसे मुंबई ले जाने का वादा करके बीच रास्ते में छोड़ देता है। यह विश्वासघात सेनवा को पूरी तरह तोड़ सकता था, लेकिन वह अपनी पूरी जमा पूंजी और साहस समेटकर सियोल की एक तरफा उड़ान भरती है, जहां से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। सिरोल में सेनवा का आगमन किसी परिकथा जैसा नहीं है। वह एक विदेशी भूमि में बिना भाषा के ज्ञान और बिना किसी सहारे के पहुंचती है। पटकथा यहाँ यथार्थवादी हो जाती है, जहाँ हम उसे सियोल की सड़कों पर भटकते हुए देखते हैं, जिसकी मुलाकात एक ब्लॉगर से होती है, जो उसे आधुनिक सियोल की बारीकियों से परिचित कराती है। तो उसे एक भव्य हवेली में बिस्तर पर पड़ी एक बुजुर्ग महिला ये योने ओके की देखभाल करने का काम मिलता है। यह हिस्सा फिल्म का सबसे भावात्मक पक्ष है, जहां दो अलग-अलग पीढ़ियों और संस्कृतियों की महिलाओं एक दूसरे के क्लिप को कम करती हैं। पठक पाठकथा के विकास में सेनवा एक छोटा भोजनालय शुरू करना उसके सशक्तिकरण का प्रतीक है। वह अपने पिता की सीखी हुई पाक कला में दक्षिण कोरिया की स्थानीय सामग्री का उपयोग करके एक अनोखा संगम बनाती है। फिल्म का समापन सेनवा की भारत वापसी और फिर से अपने सपनों की दुनिया की ओर लौटने की निर्णय के साथ होता है, जो यह संदेश देता है कि घर वहाँ नहीं है जहाँ हम पैदा हुए हैं, बल्कि वहाँ है जहाँ हमें सुकून मिलता है। मुख्य कलाकार और उनका प्रदर्शन। मेड इन कोरिया की सफलता एक बड़ा क्षेत्रीय इसके कलाकार के चुनाव को जाना जाता है, जिन्होंने सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद एक विश्वसनीय प्रदर्शन दिया है। जैसा कि प्रियंका मोहन ये कलाकार हैं और इन्हें निभाया है सेनवा बेगम के उसमें, और एक दूसरे पार्क ओ जिन ये योन ओके ने निभाया है इनकी चरित्र। और कृषि कांतर ये मणि का इन्होंने रोल निभाया है। और तीसरे हैं बैंक सी हून, इन्होंने हियो जून जे का रोल निभाया है। और जिहोन संघर इन्होंने मिन से का रोल निभाया है। तिरुनमंतुम कासु इन्होंने सेनवा के पिता का रोल निभाया है। तो प्रियंका मोहन के प्रदर्शन को समीक्षाओं ने विशेष रूप से सराहा। उन्होंने सेनवा के चरित्र के विषय और अत्यंत आने वाले मोहभंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को बहुत ही स्वयंशीलता के रूप में प्रदर्शित किया है, जिससे कि दक्षिण कोरियन अभिनेत्री पार्क ओ जिन ओ स्क्विड गेम वैसे वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित शो का हिस्सा रही है, न अपने अभिनय से फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। संगीत और ध्वनि का भावनात्मक परीक्षण। हेमस अब्दुल वहाब, धवन कुमार और शाहीन के किरिंग जैसे संगीतकारों का एक साथ आना इस फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ है। संगीत के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह कहानी के सांस्कृतिक संक्रमण को सुचारू बनाने का कार्य भी करता है। बाकी ये जो इन्होंने गीत लिखे हैं, इनके मुख्य गायक कौन हैं, संगीत गायक कौन हैं, विशेषता कौन है, इसमें है सोधमपुरी सिंघोरी और रासमिया रामपुरी विशेषक एडवन। इनके संगीतकार हैसम अब्दुल वहाब। इनकी विशेषता है सेनवा की शुरुआती निराशा और ग्रामीण परिभाषा को दर्शाता है। कैमचा जीजी एंगलेंजा जॉय हैजम अब्दुल वहा। तमिल में कोरियाई शब्दों का मेल जो फिल्म की थीम को परिभाषित करता है। और आसामगे
हैसम अब्दुल वहाब हैमम अब्दुल वहाम एक बहुत गीत का सियोल जो सड़कों पर अकेलेपन को उजागर करता है। संगीत एल्बम को नेट फिल्म म्यूजिक की तरह जारी किया गया था। इसकी कुल अवधि 22 मिनट 15 सेकंड है। पर संगीत धवन कुमार द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सियोल की आधुनिकता और तमिलनाडु की ग्रामीण सादगी के बीच ध्वनि के माध्यम से एक संतुलन बनाया है। उत्पादन, शूटिंग लोकेशन और तकनीकी उज्ज्वलता। मेड इन कोरिया का निर्माण एक साहसिक निर्मल था, क्योंकि दक्षिण कोरिया शूटिंग करना भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। जो शूटिंग लोकेशन सिनेमेटोफोटोग्राफी प्रसन्न कुमार ने फिल्म के दृश्यों को 2 अलग-अलग रंगों में ढाला गया है, जो तमिलनाडु के दृश्य में गर्म और पृथ्वी के जुड़े रंगों का उपयोग किया गया है, जबकि सियोल के दृश्यों के नीलापन और आधुनिकता की चमकता दी गई है। सियोल, दक्षिण कोरिया। यहाँ 40 दिनों का लंबा शूटिंग लैंग्वेज रखा गया था। फिल्म में सियोल के प्रमुख पार्टनर स्थलों जैसे नामसन टावर और लोटे वर्ल्ड को दिखाया गया है कि सैनवा की आंखों से एक वर्ल्डलैंड की तरह महसूस होता है। तमिलनाडु, भारत, कन्याकुमारी और इसके आसपास ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है, जो फिल्म के सादगी और संपत्ति को करते हैं। तकनीकी चुनौतियाँ, जो जिस तरह से इनकी चुनौतियाँ हुई थी, जो सामना आया था, वो किस तरह से है, ये है। जैसे कि निर्देशक राइटर कार्तिकेयन ने बताया है कि कोरिया सर्दियों से भयंकर ठंड में शूटिंग करना पूरी टीम के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला था। प्रियंका मोहन ने 12 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया है, जहां तापमान 0 से नीचे था। भोजन की समस्या भी एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि दक्षिण भारत के शाकाहारी भोजन की कोरिया में मिलना मुश्किल था, जिससे कलाकारों ने शूटिंग के दौरान एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आर्थिक विश्लेषण और डिजिटल फुटप्रिंटिंग। मेड इन कोरिया को 12 मार्च 2026 को सीधे नेटफ्लिक्स को रिलीज किया गया, जिसके कारण इसका कोई पारंपरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संघर्ष नहीं है। हालांकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी सफलता का माइंड ब्लू डेटा और वैश्विक पहुंच से लगाया जाता है, जैसा कि व्यूअरशिप और नेटशिप रेटिंग। रिलीज के तुरंत बाद फिल्म ने नेटफ्लिक्स की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई। इसकी मैटिंग डेटा मार्च कुल व्यूज इसमें लगभग 41 लाख देखे गए घंटे, 77 लाख। नेटफ्लिक्स रेडी नंबर 1 लोकप्रियता स्कोर, जो 559 रेटिंग के अनुसार है। फिल्म की लोकप्रियता भारत तक यह सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अन्य एशियाई देशों में भी अच्छा रैंक हासिल की है। यह दर्शाता है कि क्रॉस सांस्कृतिक कहानियों की मांग बढ़ रही है। बजट और उत्पादन लागत। उद्दीपक आधारित बजट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उद्योग विश्लेषणों का अनुमान यह है कि एक मध्यम बजट की फिल्म थी, जहां उत्पादन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया गया है। इसकी तुलना में इसके नाम की डिज्नी सीरीज का बजट 7 मिलियन लगभग 450 करोड़ रुपए था, लेकिन प्रियंका मोहन स्टार फिल्म का भावनात्मक स्टाइल्स ऑफ लाइफ ड्रामा के रूप में निर्मित की गई थी। तुलनात्मक दर्शकों ने बीच नाम को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, जैसे कि पहलू और भी आलोचनात्मक फिल्म को समीक्षाओं के मिश्रण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में मिली है।
द हिंदू के अनुसार प्रियंका मोहन ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है और इनकी ईमानदारी फिल्म के कमजोर हिस्सों को में दक्षिण कोरिया की स्थानीय सामग्री का उपयोग करके एक अनोखा संगम बनाती है। फिल्म का समापन सैनवा की भारत वापसी और फिर से अपने सपनों की दुनिया की ओर लौटने की निर्णय के साथ होता है, जो यह संदेश देता है कि घर वहाँ नहीं है जहाँ हम पैदा हुए हैं, बल्कि वहाँ है जहाँ हमें सुकून मिलता है। मुख्य कलाकार और उनका प्रदर्शन। मेड इन कोरिया की सफलता एक बड़ा क्षेत्रीय इसके कलाकार के चुनाव को जाना जाता है, जिन्होंने सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद एक विश्वसनीय प्रदर्शन दिया है। जैसा कि प्रियंका मोहन ये कलाकार हैं और इन्हें निभाया है सैनवा बेगम के उसमें, और एक दूसरे पार्क ओ जिन ये योन ओके ने निभाया है इनकी चरित्र और कृषि कांतर ये मलिका इन्होंने रोल निभाया है। और तीसरे हैं बैंक सी हून, इन्होंने हियो जून जे का रोल निभाया है। और जिहोन संघर इन्होंने मिन से का रोल निभाया है। तिरुनमंतुम कासु इन्होंने सैनवा के पिता का रोल निभाया है। तो प्रियंका मोहन के प्रदर्शन को समीक्षाओं ने विशेष रूप से सराहा। उन्होंने सैनवा के चरित्र के विषय और अत्यंत आने वाले मोहभंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को बहुत ही स्वयंशीलता के रूप में प्रदर्शित किया है, जिससे कि दक्षिण कोरियन अभिनेत्री पार्क ओ जिन ओ स्क्विड गेम वैसे वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित शो का हिस्सा रही है, न अपने अभिनय से फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। संगीत और ध्वनि का भावनात्मक परीक्षण। हेमस अब्दुल वहाब, धवन कुमार और शाहीन के किरिंग जैसे संगीतकारों का एक साथ आना इस फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ है। संगीत के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह कहानी के सांस्कृतिक संक्रमण को सुचारू बनाने का कार्य भी करता है। बाकी ये जो इन्होंने गीत लिखे हैं, इनके मुख्य गायक कौन है, संगीत गायक कौन है, विशेषता कौन है, इसमें है सोधमपुरी सिंघोरी और रासमिया रामपुरी विशेषक एडवन। इनके संगीतकार हैसम अब्दुल वहाब। इनकी विशेषता है सैनवा की शुरुआती निराशा और ग्रामीण परिभाषा को दर्शाता है। कैमचा जीजी एंगलेंजा जॉय हैजम अब्दुल वहा। तमिल में कोरियाई शब्दों का मेल जो फिल्म की थीम को परिभाषित करता है। और आसामगे हैसम अब्दुल वहाब, हैमम अब्दुल वहाम एक बहुत गीत का सियोल जो सड़कों पर अकेलेपन को उजागर करता है। संगीत एल्बम को नेटफिल्म म्यूजिक की तरह जारी किया गया था। इसकी कुल अवधि 22 मिनट 15 सेकंड है। पर संगीत धवन कुमार द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सियोल की आधुनिकता और तमिलनाडु की ग्रामीण सादगी के बीच ध्वनि के माध्यम से एक संतुलन बनाया है। उत्पादन, शूटिंग लोकेशन और तकनीकी उज्ज्वलता। मेड इन कोरिया का निर्माण एक साहसिक निर्मल था, क्योंकि दक्षिण कोरिया शूटिंग करना भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। जो शूटिंग लोकेशन सिनेमेटोफोटोग्राफी प्रसन्न कुमार ने फिल्म के दृश्यों को 2 अलग-अलग रंगों में ढाला गया है, जो तमिलनाडु के दृश्य में गर्म और पृथ्वी के जुड़े रंगों का उपयोग किया गया है, जबकि सियोल के दृश्यों के नीलापन और आधुनिकता की चमकता दी गई है। सियोल दक्षिण कोरिया यहाँ 40 दिनों का लंबा शूटिंग लैंग्वेज रखा गया था। फिल्म में सियोल के प्रमुख पार्टनर स्थलों जैसे नामसन टावर और लोटे वर्ल्ड को दिखाया गया है कि सैनवा की आंखों से
एक वर्ल्डलैंड की तरह महसूस होता है। तमिलनाडु, भारत, कन्याकुमारी और इसके आसपास ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है, जो फिल्म के सादगी और संपत्ति को करते हैं। तकनीकी चुनौतियाँ, जो जिस तरह से इनकी चुनौतियाँ हुई थी, जो सामना आया था, वो किस तरह से है, ये है। जैसे कि निर्देशक निर्देशक राइटर राइटर कार्तिकेयन ने बताया है कि कोरिया सर्दियों से भयंकर ठंड में शूटिंग करना पूरी टीम के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला था। प्रियंका मोहन ने 12 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया है, जहां तापमान शून्य से नीचे था। भोजन की समस्या भी एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि दक्षिण भारत के शाकाहारी भोजन की कोरिया में मिलना मुश्किल था, जिससे कलाकारों ने शूटिंग के दौरान एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आर्थिक विश्लेषण और डिजिटल फुटप्रिंटिंग। मेड इन कोरिया को 12 मार्च 2026 को सीधे नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स को रिलीज किया गया, जिसके कारण इसका कोई पारंपरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संघर्ष नहीं है। हालांकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी सफलता का माइंड ब्लू डेटा और वैश्विक पहुंच से लगाया जाता है, जैसा कि व्यूअरशिप और नेटशिप रेटिंग। रिलीज के तुरंत बाद फिल्म ने नेटफ्लिक्स की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई। इसकी मैटिंग डेटा मार्च कुल व्यूज इसमें लगभग 41 लाख देखे गए घंटे, 77 लाख। नेटफ्लिक्स रेडी नंबर 1 लोकप्रियता स्कोर, जो 559 रेटिंग के अनुसार है। फिल्म की लोकप्रियता भारत तक यह सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अन्य एशियाई देशों में भी अच्छा रैंक हासिल की है। यह दर्शाता है कि क्रॉस सांस्कृतिक कहानियों की मांग बढ़ रही है। बजट और उत्पादन लागत। उद्योपिक आधारित बजट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उद्योग विश्लेषणों का अनुमान यह है कि एक मध्यम बजट की फिल्म थी, जहां उत्पादन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया गया है। इसकी तुलना में इसके नाम की डिज्नी सीरीज का बजट 7 मिलियन लगभग 450 करोड़ रुपए था, लेकिन प्रियंका मोहन स्टार फिल्म का भावनात्मक स्टाइल्स ऑफ लाइफ ड्रामा के रूप में निर्मित की गई थी। तुलनात्मक दर्शकों ने बीच नाम को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, जैसा कि ने जैसा कि पहलू और भी आलोचनात्मक फिल्म को समीक्षाओं के मिश्रण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में मिली है। द हिंदू के अनुसार प्रियंका मोहन ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है और इनकी ईमानदारी फिल्म के कमजोर हिस्सों को भी छिपा लेती है। वहीं रोटन टोमोज पर कुछ समीक्षाओं ने पटकथा की धीमी गति और सियोल में सैनवा की यात्रा के कुछ हिस्सों को सेहतरी बताया है। फिल्म का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि इसने दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रहे कोरियन क्रेज को मुख्य धारा के सिनेमा में जगह दी है। यह फिल्म उन लाखों लड़कियों की आवाज़ बनती है जो अपने छोटे से गांव में निकलकर दुनिया देखना चाहती थे। सैनवा का संघर्ष और उनकी जीत न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि वह एक बदलती हुई वैश्विक संस्कृति का प्रतिनिधि करती है। फिल्म की पहुंच बढ़ाने के लिए इसे कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जो नेट फिल्म की वैश्विक वितरण रणनीति का हिस्सा है। जैसा कि तमिल नेटफिल्म मूल भाषा जिसमें शूटिंग की गई है, हिंदी नेटफिल्म उत्तर भाषा दर्शकों के लिए आधारित इसे डब किया गया है, और तेलुगु नेटफिल्म दक्षिण भारत दर्शकों के लिए इसे डब किया गया है। कोरियाई, जो कि कोरिया की ये भाषा है, नेटफिल्म इसे अभिनेत्रियों के
किसमिस के लिए सैनवा की आवाज़ दी है। जो उत्पादन में एंथनी और इंद्रिया प्रेम कुमार ने फिल्म की गति को बनाए रखने के लिए प्रयास किया है। हालांकि 133 मिनट के रन टाइम में कुछ स्थानों पर संवादन को अधिक चुस्त किया जा सकता था। निष्कर्ष मेड इन कोरिया 2026 भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक, जहां अब फिल्मों के केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक संवादों में सोची और बनाई जा रही है। यह फिल्म दर्शाती है कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कलाकारों और दर्शकों को बिना किसी भाषाई सीमा के प्रयोग करने की आज़ादी दी है। निर्देशक कार्तिक की यह गति भले ही एक मास्टरपीस न मानी जाए, लेकिन यह एक अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर है। इसने न केवल भारत और कोरिया के बीच के रिश्तेदारों को पर्दे पर जीवित किया है, बल्कि यह भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संयोग के लिए एक ब्लूप्रिंट को तैयार कर दिया है। प्रियंका मोहन के लिए यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें एक क्षेत्रीय अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की ओर अग्रसर किया है। मेड इन कोरिया एक फिल्म है जो हमें सिखाती है कि अपने सपने देखना और उन्हें पूरा करने का साहस करना ही संभाले और शादी कर ले। सेवा का प्रेम प्रसंग मणि के साथ है, जो एक वार्टेंट है जिसका करियर स्थित नहीं है। पटकथा में भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है जब मणि सैनवा के पिता के पैसे चुरा लेता है और उसे मुंबई ले जाने का वादा करके बीच रास्ते में छोड़ देता है। यह विश्वासघात सैनवा को पूरी तरह तोड़ सकता था, लेकिन वह अपनी पूरी जमा पूंजी और साहस समेटकर सियोल की एक तरफा उड़ान भरती है, जहां से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। सियोल में सैनवा का आगमन किसी परिकथा जैसा नहीं है। वह एक विदेशी भूमि में बिना भाषा के ज्ञान और बिना किसी सहारे के पहुंचती है। पटकथा यहाँ यथार्थवादी हो जाती है, जहां हम उसे सियोल की सड़कों पर भटकते हुए देखते हैं, जिसकी मुलाकात एक ब्लॉगर से होती है जो उसे आधुनिक सियोल की बारीकियों से परिचित कराती है। तो उसे एक भव्य हवेली में बिस्तर पर पड़ी एक बुजुर्ग महिला ये योने ओके की देखभाल करने का काम मिलता है। यह हिस्सा फिल्म का सबसे भावात्मक पक्ष है, जहां दो अलग अलग पीढ़ियों और संस्कृतियों की महिलाओं एक दूसरे के क्लिप को कम करती हैं। पाठकथा के विकास में सैनवा एक छोटा भोजनालय शुरू करना उसके सशक्तिकरण का प्रतीक है। वह अपने पिता की सीखी हुई पाक कला में दक्षिण कोरिया की स्थानीय सामग्री का उपयोग करके एक अनोखा संगम बनाती है। फिल्म का समापन सैनवा की भारत वापसी और फिर से अपने सपनों की दुनिया की ओर लौटने की निर्णय के साथ होता है, जो यह संदेश देता है कि घर वहाँ नहीं है जहाँ हम पैदा हुए हैं, बल्कि वहाँ है जहाँ हमें सुकून मिलता है। मुख्य कलाकार और उनका प्रदर्शन। मेड इन कोरिया की सफलता एक बड़ा क्षेत्रीय इसके कलाकार के चुनाव को जाना जाता है, जिन्होंने सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद एक विश्वसनीय प्रदर्शन दिया है। जैसा कि प्रियंका मोहन ये कलाकार हैं और इन्हें निभाया है सैनवा बेगम के उसमें, और एक दूसरे पार्क ओ जिन ये योन ओके ने निभाया है इनकी चरित्र। और कृषि कांतर ये मणि का इन्होंने रोल निभाया है। और तीसरे हैं बैंक सी हून, इन्होंने हियो जून जे का रोल निभाया है।
और जिहोन संघर, इन्होंने मिन सेक का रोल निभाया है। तिरुनमंतुम कासु, इन्होंने सेनवा के पिता का रोल निभाया है। तो प्रियंका मोहन के प्रदर्शन को समीक्षाओं ने विशेष रूप से सराहा। उन्होंने सेनवा के चरित्र के विषय और अत्यंत आने वाले मोहभंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को बहुत ही संवेदनशीलता के रूप में प्रदर्शित किया है, जिससे कि दक्षिण कोरियन अभिनेत्री पार्क ओ जिन ओ सिविक गेम वैसे वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित शो का हिस्सा रही है, न अपने अभिनय से फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। संगीत और ध्वनि का भावनात्मक परीक्षण हेमस अब्दुल वहाब, धवन कुमार और शाहीन के किरिंग जैसे संगीतकारों का एक साथ आना इस फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ है। संगीत के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह कहानी के सांस्कृतिक संक्रमण को सुचारू बनाने का कार्य भी करता है। बाकी ये जो इन्होंने गीत लिखे हैं, इनके मुख्य गायक कौन है, संगीत गायक कौन है, विशेषता कौन है? इसमें है सोधमपुरी सिंघोरी और रासमिया रामपुरी विशेषक एडवन। इनके संगीतकार हैसम अब्दुल वहाब। इनकी विशेषता है सेनवा की शुरुआती निराशा और ग्रामीण परिभाषा को दर्शाता है। कैमचा जीजी एंगलेंजा जॉय हैजम अब्दुल वहा। तमिल में कोरियाई शब्दों का मेल जो फिल्म की थीम को परिभाषित करता है। और आसामगे हैसम अब्दुल वहाब, हैमम अब्दुल वहाम एक बहुत गीत का सियोल जो सड़कों पर अकेलेपन को उजागर करता है। संगीत एल्बम को नेटफिल्म म्यूजिक की तरह जारी किया गया था। इसकी कुल अवधि 22 मिनट 15 सेकंड है। पर संगीत धवन कुमार द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सियोल की आधुनिकता और तमिलनाडु की ग्रामीण सादगी के बीच ध्वनि के माध्यम से एक संतुलन बनाया है। उत्पादन, शूटिंग लोकेशन और तकनीकी उज्ज्वलता। मेड इन कोरिया का निर्माण एक साहसिक निर्मल था, क्योंकि दक्षिण कोरिया शूटिंग करना भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। जो शूटिंग लोकेशन सिनेमेटोफोटोग्राफी प्रसन्न कुमार ने फिल्म के दृश्यों को 2 अलग-अलग रंगों में ढाला गया है, जो तमिलनाडु के दृश्य में गर्म और पृथ्वी के जुड़े रंगों का उपयोग किया गया है, जबकि सियोल के दृश्यों के नीलापन और आधुनिकता की चमकता दी गई है। सियोल दक्षिण कोरिया यहाँ 40 दिनों का लंबा शूटिंग लैंग्वेज रखा गया था। फिल्म में सियोल के प्रमुख पार्टनर स्थलों जैसे नामसन टावर और लोटे वर्ल्ड को दिखाया गया है कि सेनवा की आंखों से एक वर्ल्डलैंड की तरह महसूस होता है। तमिलनाडु, भारत, कन्याकुमारी और इसके आसपास ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है, जो फिल्म के सादगी और संपत्ति को करते हैं। तकनीकी चुनौतियाँ, जो जिस तरह से इनकी चुनौतियाँ हुई थी, जो सामने आया था, वो किस तरह से ये है। जैसे कि निर्देशक राइटर कार्तिकेय ने बताया है कि कोरिया सर्दियों से भयंकर ठंड में शूटिंग करना पूरी टीम के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला था। प्रियंका मोहन ने 12 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया है, जहां तापमान 0 से नीचे था। भोजन की समस्या भी एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि दक्षिण भारत के शाकाहारी भोजन की कोरिया में मिलना मुश्किल था, जिससे कलाकारों ने शूटिंग के दौरान एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आर्थिक विश्लेषण और डिजिटल फुटप्रिंटिंग। मेड इन कोरिया को 12 मार्च 2026 को सीधे नेटफ्लिक्स को रिलीज किया गया, जिसके कारण इसका कोई पारंपरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संघर्ष नहीं है। हालांकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी सफलता का माइंड ब्लू डेटा और वैश्विक पहुंच से
लगाया जाता है, जैसा कि व्यूअरशिप और नेटशिप रेटिंग। रिलीज के तुरंत बाद फिल्म ने रेटिंग की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई। इसकी मैटिंग डाटा मार्च कुल व्यूज इसमें लगभग 41 लाख देखे गए घंटे, 77 लाख। नेटफ्लिक्स रेडी नंबर 1 लोकप्रियता स्कोर जो 559 रेटिंग के अनुसार है। फिल्म की लोकप्रियता भारत तक यह सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अन्य एशियाई देशों में भी अच्छा रैंक हासिल की है। यह दर्शाता है कि क्रॉस सांस्कृतिक कहानियों की मांग बढ़ रही है। बजट और उत्पादन लागत। उद्योपिक आधारित बजट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उद्योग विश्लेषणों का अनुमान यह है कि एक मध्यम बजट की फिल्म थी, जहां उत्पादन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया गया है। इसकी तुलना में इसके नाम की डिज्नी सीरीज का बजट 7 मिलियन लगभग 450 करोड़ रुपए था, लेकिन प्रियंका मोहन स्टार फिल्म का भावनात्मक स्टाइल्स ऑफ लाइफ ड्रामा के रूप में निर्मित की गई थी। तुलनात्मक दर्शकों ने भी इस नाम को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, जैसा कि ने जैसा कि पहलू और भी आलोचनात्मक फिल्म को समीक्षाओं के मिश्रण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में मिली है। द हिंदू के अनुसार प्रियंका मोहन ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है और इनकी ईमानदारी फिल्म के कमजोर हिस्सों को भी छिपा लेती है। वहीं रोटन टोमोज पर कुछ समीक्षाओं ने पटकथा की धीमी गति और सियोल में सैनवा की यात्रा के कुछ हिस्सों को सेहतरी बताया है। फिल्म का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि इसने दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रहे कोरियन क्रेज को मुख्य धारा के सिनेमा में जगह दी है। यह फिल्म उन लाखों लड़कियों की आवाज़ बनती है जो अपने छोटे से गांव में निकलकर दुनिया देखना चाहती थे। सैनवा का संघर्ष और उनकी जीत न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि वह एक बदलती हुई वैश्विक संस्कृति का प्रतिनिधि करती है। फिल्म की पहुंच बढ़ाने के लिए इसे कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जो नेट फिल्म की वैश्विक वितरण रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि तमिल नेट फिल्म मूल भाषा जिसमें शूटिंग की गई है, हिंदी नेट फिल्म उत्तर भाषा दर्शकों के लिए आधारित इसे डब किया गया है, और तेलुगु नेट फिल्म दक्षिण भारत दर्शकों के लिए इसे डब किया गया है। कोरियाई जो कि कोरिया की ये भाषा है नेट फिल्म, इसे अभिनेत्रियों के किसमिस के लिए सैनवा की आवाज़ दी है। जो उत्पादन में एंथनी और इंद्रिया प्रेम कुमार ने फिल्म की गति को बनाए रखने के लिए प्रयास किया है। हालांकि 133 मिनट के रन टाइम में कुछ स्थानों पर संवादन को अधिक चुस्त किया जा सकता था। निष्कर्ष मेड इन कोरिया 2026 भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक, जहां अब फिल्मों के केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक संसाधनों में सोची और बनाई जा रही है। यह फिल्म दर्शाती है कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कलाकारों और दर्शकों को बिना किसी भाषाई सीमा के प्रयोग करने की आज़ादी दी है। निर्देशक कार्तिक की यह गति भले ही एक मास्टरपीस न मानी जाए, लेकिन यह एक अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर है। इसने न केवल भारत और कोरिया के बीच के रिश्तेदारों को पर्दे पर जीवित किया है, बल्कि यह भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संयोग के लिए एक ब्लूप्रिंट, जिससे कि दक्षिण कोरियन अभिनेत्री पार्क और जिन ओ स्विक गेम वैसे वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित
शो का हिस्सा रही है, न अपने अभिनय से फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। संगीत और ध्वनि का भावनात्मक परीक्षण हेमस अब्दुल वहाब, धवन कुमार और शाहीन के किरिंग जैसे संगीतकारों का एक साथ आना इस फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ है। संगीत के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह कहानी के सांस्कृतिक संक्रमण को सुचारू बनाने का कार्य भी करता है। बाकी ये जो इन्होंने गीत लिखे हैं, इनके मुख्य गायक कौन हैं, संगीत गायक कौन हैं, विशेषता कौन है? इसमें है सोधमपुरी सिंघोरी और रासमिया रामपुरी विशेषक एडवन। इनके संगीतकार हैसम अब्दुल वहाब। इनकी विशेषता है सैनवा की शुरुआती निराशा और ग्रामीण परिभाषा को दर्शाता है। कैमचा जीजी एंगलेंजा जॉय हैजम अब्दुल वहा। तमिल में कोरियाई शब्दों का मेल जो फिल्म की थीम को परिभाषित करता है। और आसामगे हैसम अब्दुल वहाब, हैमम अब्दुल वहाम एक बहुत गीत का सियोल जो सड़कों पर अकेलेपन को उजागर करता है। संगीत एल्बम को नेटफिल्म म्यूजिक की तरह जारी किया गया था। इसकी कुल अवधि 22 मिनट 15 सेकंड है। पर संगीत धवन कुमार द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सियोल की आधुनिकता और तमिलनाडु की ग्रामीण सादगी के बीच ध्वनि के माध्यम से एक संतुलन बनाया है। उत्पादन, शूटिंग लोकेशन और तकनीकी उज्ज्वलता। मेड इन कोरिया का निर्माण एक साहसिक निर्मल था, क्योंकि दक्षिण कोरिया शूटिंग करना भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। जो शूटिंग लोकेशन सिनेमेटोफोटोग्राफी प्रसन्न कुमार ने फिल्म के दृश्यों को 2 अलग-अलग रंगों में ढाला गया है, जो तमिलनाडु के दृश्य में गर्म और पृथ्वी के जुड़े रंगों का उपयोग किया गया है, जबकि सियोल के दृश्यों के नीलापन और आधुनिकता की चमकता दी गई है। सियोल दक्षिण कोरिया यहाँ 40 दिनों का लंबा शूटिंग लैंग्वेज रखा गया था। फिल्म में सियोल के प्रमुख पार्टनर स्थलों जैसे नामसन टावर और लोटे वर्ल्ड को दिखाया गया है कि सैनवा की आंखों से एक वर्ल्डलैंड की तरह महसूस होता है। तमिलनाडु, भारत, कन्याकुमारी और इसके आसपास ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है, जो फिल्म के सादगी और संपत्ति को करते हैं। तकनीकी चुनौतियाँ, जो जिस तरह से इनकी चुनौतियाँ हुई थी, जो सामना आया था, वो किस तरह से है, ये है। जैसे कि निर्देशक राइटर कार्तिकेयन ने बताया है कि कोरिया सर्दियों से भयंकर ठंड में शूटिंग करना पूरी टीम के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला था। प्रियंका मोहन ने 12 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया है, जहां तापमान 0 से नीचे था। भोजन की समस्या भी एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि दक्षिण भारत के शाकाहारी भोजन की कोरिया में मिलना मुश्किल था, जिससे कलाकारों ने शूटिंग के दौरान एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आर्थिक विश्लेषण और डिजिटल फुटप्रिंटिंग। मेड इन कोरिया को 12 मार्च 2026 को सीधे नेटफ्लिक्स को रिलीज किया गया, जिसके कारण इसका कोई पारंपरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संघर्ष नहीं है। हालांकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी सफलता का माइंड ब्लू डेटा और वैश्विक पहुंच से लगाया जाता है, जैसा कि व्यूअरशिप और नेटशिप रेटिंग। रिलीज के तुरंत बाद फिल्म ने नेटफ्लिक्स की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई। इसकी मैटिंग डेटा मार्च कुल व्यूज इसमें लगभग 41 लाख देखे गए घंटे, 77 लाख। नेटफ्लिक्स रेडी नंबर 1 लोकप्रियता स्कोर, जो 559 रेटिंग के अनुसार है। फिल्म की लोकप्रियता भारत तक यह सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अन्य
एशियाई देशों में भी अच्छा रैंक हासिल की है। यह दर्शाता है कि क्रॉस सांस्कृतिक कहानियों की मांग बढ़ रही है। बजट और उत्पादन लागत। उद्दीपक आधारित बजट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उद्योग विश्लेषणों का अनुमान यह है कि एक मध्यम बजट की फिल्म थी जहां उत्पादन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया गया है। इसकी तुलना में इसके नाम की डिज्नी सीरीज का बजट 7 मिलियन लगभग 450 करोड़ रुपए था, लेकिन प्रियंका मोहन स्टार फिल्म का भावनात्मक स्टाइल्स ऑफ लाइफ ड्रामा के रूप में निर्मित की गई थी। तुलनात्मक दर्शकों ने 20 नाम को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, जैसा कि ने जैसा कि पहलू और भी आलोचनात्मक फिल्म को समीक्षाओं के मिश्रण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में मिली है। द हिंदू के अनुसार प्रियंका मोहन ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है और इनकी ईमानदारी फिल्म के कमजोर हिस्सों को भी छिपा लेती है। वहीं रोटन टोमोज पर कुछ समीक्षाओं ने पटकथा की धीमी गति और सियोल में सैनवा की यात्रा के कुछ हिस्सों को सेहतरी बताया है। फिल्म का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि इसने दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रहे कोरियन क्रेज को मुख्य धारा के सिनेमा में जगह दी है। यह फिल्म उन लाखों लड़कियों की आवाज़ बनती है जो अपने छोटे से गांव में निकलकर दुनिया देखना चाहती थे। सैनवा का संघर्ष और उनकी जीत न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि वह एक बदलती हुई वैश्विक संस्कृति का प्रतिनिधि करती है। फिल्म की पहुंच बढ़ाने के लिए इसे कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जो नेट फिल्म की वैश्विक वितरण रणनीति का हिस्सा है। जैसा कि तमिल नेट फिल्म मूल भाषा जिसमें शूटिंग की गई है, हिंदी नेट फिल्म उत्तर भाषा दर्शकों के लिए आधारित इसे डब किया गया है, और तेलुगु नेट फिल्म दक्षिण भारत दर्शकों के लिए इसे डब किया गया है। कोरियाई जो कि कोरिया की ये भाषा है नेट फिल्म, इसे अभिनेत्रियों के किसमिस के लिए सैनवा की आवाज़ दी है। जो उत्पादन में एंथनी और इंद्रिया प्रेम कुमार ने फिल्म की गति को बनाए रखने के लिए प्रयास किया है। हालांकि 133 मिनट के रन टाइम में कुछ स्थानों पर संवादन को अधिक चुस्त किया जा सकता था। निष्कर्ष मेड इन कोरिया 2026 भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक, जहां अब फिल्मों के केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक संसाधनों में सोची और बनाई जा रही है। यह फिल्म दर्शाती है कि